है कि हम जब छोटी छोटी बात में दुखी होते हैं या चिंता लेते हैं, कोई चीज़ की परेशान होते हैं, तो हम उस चीज़ को एक इंग्लिश वर्ड दे देते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन। डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन का मतलब ही कुछ और होता है। वो उसके लिए तो मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, कई बार थेरेपी की ज़रूरत होती है, वो बहुत सीरियस मैटर होती है। आप आपकी छोटी छोटी जीवन की परेशानियों को डिप्रेशन में कन्वर्ट ना करिए। आप अपने माइंड को ये कहते हैं, अरे मैं डिप्रेशन में हूँ। आपकी माइंड उससे कंफ्यूज होता है कि आप कह रहे हैं अपने माइंड को कि आप एक बीमारी से जूझ रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, आप स्वस्थ हैं। हाँ, आपके जीवन में कई सारे प्रॉब्लम, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद बोल नहीं पा रहे हो, या उसकी कोई सल्यूशन नहीं है आपके पास, या आप उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो और असफल हो रहे हो। इसके लिए आपके मन में डर, चिंताएं, दुखी, ये जो सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन ये लगातार नहीं हो रही है, ध्यान रखें। ये आपको जैसे होता है, आज है दुखी हूँ मैं क्योंकि आज मुझे वो याद आ गया, आज मुझे फिर से वो चीज़ याद आ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर गई या स्कूल गई या कॉलेज गई या दोस्तों के साथ बैठा, मैंने देखा कि मैं हंस रही थी, मैं बात कर रही थी, मैं खेल रही थी, मैं फिर से बाहर जा रही थी, तो उसको डिप्रेशन नहीं कहते, उसको चिंताएं कहते हैं। उसको कहते हैं कि हाँ, आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिस चीज़ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, और आपको कोई साथी नहीं मिल रहा है, कोई आपके पेरेंट्स हेल्प नहीं कर रहा है, या आप ऐसे माहौल में हो जहाँ आप शेयर नहीं कर पा रहे हो आपकी बात को। इसलिए इसका देखो पूरे सोल्यूशन यही है कि जब भी आपके मन विचलित हो जाए ना, जब आपको लगता है कि बिल्कुल सब कुछ शट डाउन हो गई है, तो कुछ चीज़ है जो मैं अपने लिए करती हूँ, शायद ये आपकी भी काम आए। फर्स्ट थिंग्स कि स्पिरिचुअल, अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप ईश्वर से बात करने की कोशिश करें। आप मंदिर में जाइए, विजिट करिए, आप थोड़ी सी पूजा पाठ में टाइम दीजिए। सिर्फ पूजा करके ही मंदिर से बाहर ना आए, आप घर के मंदिर की बात कर रही हूँ। जब भी आप सुबह नहाए हैं या शाम को जब आप आरती करते हैं, तो आप उनके साथ थोड़ी सी टाइम स्पेंड करें। उससे क्या आती है कि जब आप ईश्वर के साथ अपने आप को थोड़ी सी अकेले कर लेते हैं, तो आपके मन में जो भी विचार, जो भी सब कुछ आपको परेशान कर रहा है, वे आप शेयर करते हैं उनके साथ। और कहीं ना कहीं मुझे इतना ख्याल है, इतना मुझे कॉन्फिडेंट है कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, एक अच्छे भावनाएं मिलती है उस चीज़ से। आपको लगता है कि अरे मैं ईश्वर से बात कर रही हूँ, यानी मैं एक बहुत बड़ी एनर्जी के साथ बात कर रही हूँ, तो मेरा ये चीज़ ठीक हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 2, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, हो सकता है कि आपके मंदिर में वो घर की एकदम से पीछे पीछे आप ईश्वर के साथ अकेले में बात नहीं कर पा रहे, या आपको वो टाइम नहीं मिल पा रहा है, या आप ये कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे ईश्वर से, तो आप सेल्फ टॉक करिए। सेल्फ टॉक मीन्स, देखो हम ना इस चीज़ को गलत समझते हैं कि अगर आप अकेले बैठ के बात कर रहे हो तो आप पागल हो। बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बुरी लोगों से जाके शेयर नहीं कर रहे हो आपकी फीलिंग। वो आपकी मजाक उड़ाएंगे, है ना, आपकी फीलिंग के मजाक उड़ाएंगे। आप अपने आप से बात कर रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे अपने अंदर कि आपकी मन और आपके माइंड कैसे डिवीज़न है ना, एक डिवाइडेड है, तो कई बार आपके मन आपके माइंड से बात करता है, आपके माइंड आपके मन से बात करता है। ये मेरी एक्सपीरियंस है। तो कई बार अगर आपके मन में कोई विचार है, कोई परेशानी है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, तो आप आराम से बैठ के एक जगह पर आँख बंद कर लीजिए, अपने अंदर से अपने आप अपने साथ बात करिए, या तो मिरर के आगे बात करिए। इससे भी कई बार हमें हेल्प मिल जाती है, हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। जो भी चीज़ है वो बाहर जा रहा है तो हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, इससे हमें थोड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी बाहर से आती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। नंबर 3 कि आप जहाँ पर भी है, आप कॉलेज में, हॉस्टल में, या आप घर पे, या कोई भी जगह पे, जिस भी जगह पर आप है,
क्या ऐसे कोई व्यक्ति है जिसके साथ बैठ के आप बात करके खुश हो जाते हो, या आप बच्चे से मिल के खुश हो जाते हो, या आप कोई चीज़ गेम खेल के, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, एनीथिंग, या आप सोसाइटी के बच्चे, या आपकी गली के बच्चे, या गांव के बच्चे, या कोई भी शहर में कोई भी चीज़ में जहाँ आप कई बार इन्वॉल्व होते हो और आप खुश होते हो। जैसे मैं छोटे बच्चों के साथ बात करके खुश हो जाती हूँ, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके साथ बैठ के बात करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो या मैं फुटबॉल या हमारी गली में बच्चों के साथ थोड़ी दौड़ भाग कर लेती हूँ, तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए जो भी मेरे माइंड में चल रहा था या जो भी चीज़ मुझे परेशान कर रहा था उस चीज़ से मैं फ्री हो जाती हूँ। तो मुझे एक आउटर नॉलेज आती है, एक आइडिया आ जाती है उस चीज़ से बाहर आने के लिए। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि जो भी आपकी फेवरेट गेम है, स्पोर्ट्स है, डांस, हाँ इवन हाँ आप अगर डांस में अच्छे हो या गाने आपको अच्छे लगते हैं या आपको डायरी लिखना पसंद है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। देखो, आप अपने आप को कभी ये मत कहो कि यू आर इन डिप्रेशन। डिप्रेशन अलग चीज़ है, आप नहीं हो उस चीज़ में, आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप उस चीज़, इफ़ यू आर इन डिप्रेशन, इवन अगर आपको लगता है कि हाँ सच में आप डिप्रेशन में, आप खुश हो ही नहीं पाते हो, आप परेशानी रहते हो एवरी टाइम, तो फिर मैं कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले तो आप बड़े लोगों से बात करिए, मेडिकेशन की हेल्प ले, थेरेपी की हेल्प ले। अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है आपसे, तो फिर जो भी चीज़ मैंने अभी तक कहा है ना, इस चीज़ को डीपली लीजिए, अपने आप को निखारिए, खेलिए, कूदिए, गाइए, डांस करिए, लोगों से बात करिए, मज़े करिए, बच्चों से बात करिए, बड़े बुजुर्ग से बात करिए, जिनसे आपने कभी बात नहीं की उनके साथ बैठ के बात करिए। अच्छा लगेगा, आप धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर आएंगे इफ़ यू आर इन डिप्रेशन। और बार बार अपने आपको ये ना कहिए कि आप यू आर इन डिप्रेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप कि आप समझ गए हैं कि डिप्रेशन में आप नहीं हैं, और अगर है भी तो आप अपने आप को ओवरकम कर सकते हो उस चीज़ से। एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। नमस्ते।